बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर की। एक बात अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथमेटिक्स में फ्लेक्स मारना चाहते हैं ना कि आपको मैथमेटिक्स आती है ये वो सही है, दूसरे के सामने अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेशन वाला चैप्टर जो है वो सही से सीख लें। सही है, ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि आप हर एक फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। सही है, तो जितने डिफरेंट टाइप के फंक्शन आप यहाँ पे पुट करते हैं तो उसका मेथड जो होगा इंटीग्रल का वो डिफरेंट होगा, और ये बहुत आपके इंटेलिजेंस पे अभी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे जो है कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे। तो अगर आप फ्लेक्स मारना चाहते हैं तो आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये आप जो है ये आप सही कमांड इस पर हासिल करें। सही है, फिर मैं आपको आप यूनिवर्सिटी में जाके जिस भी डिग्री में हो बस स्टूडेंट को कहा करें कि ये इंटीग्रल इस तरह से हो, बस उनको आप किसी भी क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। सही है, तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लाजमी बात है, हमने किसी चीज़ को यू अज्यूम करना होगा। सही है, यू मेरे पास मैं जनरल यू यूज़ करता हूँ। सही है, तो अब हमें पता है कि बाई चेन रूल हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स में ना कि ये किसके लिए यूज़ होता है, कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो हमने कहा था कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सही है, मतलब कि ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, तो वो इक्वल होता है एफ प्राइम यानी कि डी एफ डिवाइडेड बाई डी जी और डी जी डिवाइडेड बाई डी एक्स की इक्वल होता है। ये हमने रूल पढ़ा था, यानी कि एफ प्राइम फिर हम उसके साथ जी प्राइम भी बाई चेन रूल मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये जो डी एक्स है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा कि डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम और साथ में जी प्राइम और साथ में यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। अब अगर मैं दोनों साइड का इंटीग्रल ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रल आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास ये है कि अब यहाँ पे डी एंड ये इंटीग्रल ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जस्ट रह जाएगा, वो मैंने यहाँ पे इस साइड लिखा है। सही है, और साथ में प्लस सी क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है, और ये वाला जो साइड है ये मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है। सही है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये है इंटीग्रल, ये कोई फंक्शन है एफ प्राइम है। सही है, और ये मेरे पास जी एफ एक्स है और साथ में जी का डेरिवेटिव भी है। ये बात आपने याद रखनी होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप देखोगे कि यहाँ पे एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है। सही है, तो ऐसा फंक्शन आप ढूंढोगे कि जिसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे फंक्शन को आप यू लेट करोगे। ऐसे फंक्शन को आप क्या एज्यूम करोगे, यू एज्यूम करोगे। ये बात आपने याद रखनी है कि हमने ऐसा फंक्शन देख लेना है कि वो फंक्शन भी मौजूद हो और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो उस फंक्शन को आप यू की इक्वल कर लोगे। बस ये बात आपने याद रखनी है। ओके, तो थ्रू एग्जांपल हम ये बात समझते हैं। ये बाकी हमने यही अगर हम इसको यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेट्स सपोज मेरे पास ये जो जी है इसको मैंने यू की इक्वल कर दिया, तो मैं यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास डी यू बाई डी एक्स बन जाएगा, और ये मेरे पास डी जी बाई डी एक्स, मतलब कि ये जी प्राइम मेरे पास बन जाएगा। ओके, और अगर मैं इस डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ देन डी यू विल बी इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। सही है, तो मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी साथ में होती है कि मैंने कहा कि जिसका डेरिवेटिव भी उसी में मौजूद हो, तो वो मेरे पास किसकी इक्वल है, डी यू की इक्वल है। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर कि इंटीग्रल एफ प्राइम ऑफ यू, और ये मेरे पास सारा का सारा डी यू है, तो ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ यू प्लस सी। ओके, तो हम मतलब ये जो इतना कम्प्लेक्स इंटीग्रल है इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, अभी थ्योरी से आपको समझ नहीं आएगा, थ्रू एग्जांपल हम ये करते हैं, बट ये बात आपने याद रखनी होगी कि हम ऐसे फंक्शन को यू के इक्वल करेंगे जिसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे कि अब हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। हमारे पास इंटीग्रल है ई की पावर साइन ऑफ एक्स और साथ में मल्टीप्लाई हुआ है काज ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपने मुझे बताएं कि यहाँ पे आप यू किसको लेट करोगे, यू आपके पास कौन सा फंक्शन होगा। तो अगर आप देखें मेरे पास ये साइन फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कास फंक्शन होता है। सो इसका मतलब है कि साइन का डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद है, तो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं यू एज्यूम कर लूँगा। सो मेरा यू यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। सही है, तो बस आपने ये स्टेप आपने कर लिया, आगे फिर आसान है। आपने ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव भी वहाँ पे हमारे पास डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में हो। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन क्या करूँगा, u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, यानी कि इसका कोई कांस्टेंट रूल नहीं है कि आप कौन सा फंक्शन जो है वो हमारे पास आप u एज्यूम करोगे। आपने बाई इंटेलिजेंस देखना होगा, बाई मतलब प्रैक्टिस से आपको ये हो जाएगा, सीख जाओगे कि आपने कौन सा फंक्शन u की इक्वल करना है। तो अगर मेरे पास u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, तो अगर मैं इसका कर लूँ कि डी यू बाई डी एक्स, तो वो मेरे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स होता है। सही है, अगर मैं डी एक्स को इस साइड पे शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा डी यू विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब मैं इस इंटीग्रल को लेता हूँ, इसी इंटीग्रल को, इंटीग्रल ई की पावर साइन ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, यू लिख लेता हूँ, और कॉज ऑफ एक्स डी एक्स ये किसकी इक्वल है, डी यू की इक्वल है। ओके, अब आपको इसका तो इंटीग्रल पता है ना, ई की पावर यू का विद रिस्पेक्ट टू यू हम कर रहे हैं, तो ये मेरे पास इसका जो इंटीग्रल होता है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर यू प्लस सी। सही है, वापस अब यहाँ पे u है ना, तो पुट u इज इक्वल टू साइन ऑफ x वापस पुट करो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, e की पावर साइन ऑफ x प्लस सी। सही है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि e की पावर कोई भी फंक्शन हो ना,
ई की पावर एफ ऑफ एक्स, और साथ में मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने सॉल्व करना है वो है ई की पावर एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसको मैं u की इक्वल पुट करूँगा, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास जो u मैं लूँगा वो एफ ऑफ एक्स लूँगा। ओके, तो मेरे पास डी यू बाई डी एक्स ये किसकी इक्वल हो जाएगा, वो एफ प्राइम के, मतलब डेरिवेटिव हम ले रहे हैं ना, एफ प्राइम की इक्वल हो जाएगा। अगर मैं डी एक्स को उस साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी यू विल बी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। सही है। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको u, और जो मेरे पास यहाँ से आ गया कि एफ प्राइम और डी एक्स है इसको मैं डी यू की इक्वल कर लूँगा, तो ये मेरे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ई की पावर यू डी यू। ओके, और अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर यू प्लस सी। वापस आप पुट करो यू आपने जो एज्यूम किया था एफ ऑफ एक्स, वो वापस पुट करो तो क्या बन जाएगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो मेरे पास इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब कहाँ पे कौन से फंक्शन को आप एज्यूम करोगे, दो तरीके मैं बताता हूँ। अगर आपको पता हो कि एक्स स्क्वायर रूट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है, आपने कांस्टेंट वगैरह को कंसिडर नहीं करना होगा, कांस्टेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट की आपने टेंशन नहीं लेनी। एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/x यानी कि वो इक्वल होता है 1/2 एक्स के ना, तो 2 को इग्नोर करो तो 1/x यहाँ पे मौजूद है, तो मतलब ये है कि मैंने यू जो होगा वो एस को सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, और दूसरी बात, अगर आपको इस तरह का पता ना चले कि डेरिवेटिव या नहीं है, तो इसमें से ये तो कंपोजिट फंक्शन नहीं है ना, ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये वाला कंपोजिट फंक्शन है। तो हमने तो वो जो पढ़ा था कि एफ प्राइम जी ऑफ एक्स डी एक्स और साथ में जी प्राइम ऑफ एक्स हो, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन होता है कंपोजिट फंक्शन के अंदर वाला, इसको हम यू एज्यूम करते हैं। तो अब इस मेथड से भी अगर आप देखें तो ये इसका क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये जो है ये इसका कंपोजिट फंक्शन है अंदर वाला। सही है, इनसाइड जो हमारे पास फंक्शन होता है, तो इसी चीज़ को आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यू। ओके, तो अगर मैं u इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख लूँ, यानी कि मेरे पास u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ओके, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो डी यू बाई डी एक्स वो इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, बाई पावर जो हमारे पास पावर रूल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं डी एक्स को इस साइड पर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, डी यू विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब जो इंटीग्रल मैंने सॉल्व करना है वो है ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, एक तो आप यहाँ पे देख लोगे कि ये हमने किसके इक्वल किया था, दिस इज़ और यू। ओके, और दूसरी बात, अगर मैं इस 2 को इस साइड पे कर लूँ तो इसका मतलब है कि 2du दैट इज़ इक्वल टू डी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है 1/x स्क्वायर रूट डी एक्स, ये मेरे पास किसकी इक्वल है, 2du की इक्वल है। सही है, आप यही सब्स्टिट्यूशंस कर लें तो ये मेरे पास बन जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर आ जाएगा, 2 ए की पावर यू डी यू। सही है, अब ए की पावर यू का इंटीग्रल आपको पता है कि किस चीज़ की इक्वल है, ये मेरे पास बन जाएगा 2 ए की पावर यू का जो इंटीग्रल है वो मेरे पास ए की पावर यू डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए है। ओके, प्लस सी। अब इसमें अगेन आप वापस पुट करो, पुट यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी। सही है, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। अच्छा, आपके पास जो इसी फॉर्म का कोई भी आपके पास वो नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कि 2 ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी। तो कहीं ना कहीं आपको आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, वो सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि आपको इस चीज़ को लिख लेना है आपने, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। सही है, तो अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस सी। सही है, अब आपको नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी पता है, वो प्रॉपर्टी क्या है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी 1/log ऑफ ए टू द बेस बी वो इक्वल होता है लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। यानी कि अगर आप ये बेस और इस नंबर को आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, ये इसकी इक्वल होता है। तो अब हमारे पास इस केस में यहाँ पे क्या है, मेरे पास log ऑफ ए टू द बेस ई है, तो 1/log ऑफ ए टू द बेस ई ये किसकी इक्वल होगा, log ऑफ ई टू द बेस ए। ओके, तो ये जो है इस क्वांटिटी की जगह मैं ये पुट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स log ऑफ ई टू द बेस ए प्लस सी। ओके, अब आपको ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास बी ऑप्शन है, प्लस कांस्टेंट सी भी सबके साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास इंटीग्रल है कि इंटीग्रल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हम ले लें जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो
मैं आपको बता दूं कि मैं इसको u की इक्वल लेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एज्यूम करता हूँ, सही है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होता है वो लीनियर आता है, सही है, क्योंकि पावर तो एक कम होता है ना। अगर हम जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पावर को कोएफिशिएंट लेके आते हैं, पावर का एक कम लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्वाड्रेटिक बनता है, सही है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास लीनियर बनता है। मतलब कि अगर हम पोलिनोमियल्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका एक पावर जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। इसका मतलब है कि ये अगर मैं u एज्यूम कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ये मौजूद है, सही है। तो ये मेरे पास u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर मैं डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ओके, तो मैं डी एक्स को इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, डी यू विल बी इक्वल टू 2x dx। ओके, अब मेरे पास जो इंटीग्रल है वो है एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्वांटिटी तो मैंने u एज्यूम कर ली ना, u। अब एक्स डी एक्स किसकी इक्वल है वो मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। एक्स डी एक्स मेरे पास किसकी इक्वल होगा, 2 को अगर मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँ तो इसका मतलब है कि एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास 1/2 डी यू है, सही है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये 1/2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, मेरे पास ये डी यू बचा और नीचे मेरे पास क्या है, u है, या इसको मैं 1/u लिख लेता हूँ। आपको पता है कि 1/u का इंटीग्रल क्या होता है, 1/2 तो बाहर है और 1/u का इंटीग्रल हमारे पास log ऑफ u की इक्वल होता है। इंटीग्रल 1/x dx किसकी इक्वल था, log ऑफ x। तो इंटीग्रल 1/u du किसकी इक्वल होगा, वो log ऑफ u की इक्वल होगा प्लस सी। अब पुट u इज इक्वल टू u आपने क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वो मेरे पास होगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। और यहाँ पे मैंने मॉड कब आपको बताया था कि क्योंकि लॉगरिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, तो हम इसके साथ मॉड लगाते हैं, सही है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन इसके साथ होगा, यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमें u किसकी इक्वल लेट करना है। आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स जो होता है, टेंजेंट इनवर्स, इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस वन। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो मैं टेंजेंट इनवर्स को किसकी इक्वल लेट कर लेता हूँ, इसको मैं u लेट कर लेता हूँ। सो मेरे पास लेट सपोज लेट u इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, सही है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही ट्रिक बताया कि आप ऐसा फंक्शन ढूंढोगे कि जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो। तो वो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स है, उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी मौजूद है। तो मेरे पास ये क्या हो जाए, डी यू बाई डी एक्स वो इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर मैं डी एक्स को इस साइड पर शिफ्ट करूँ देन डी यू विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही, ये मैंने कर लिया। अब जो मैं इंटीग्रल सॉल्व करना चाहता हूँ वो है मेरे पास साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, जो मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स है ये मेरे पास किसकी इक्वल है, u की इक्वल है। और ये जो क्वांटिटी है 1/x स्क्वायर प्लस डी एक्स, 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसकी इक्वल है, डी यू की इक्वल है। तो आप ये सब्स्टिट्यूशंस कर लें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ यू डी यू। ओके, अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉज होता है, सो माइनस कॉज ऑफ u प्लस सी। अब अगेन इसमें वापस पुट करो u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉज इन टू यू की जगह टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ओके, आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन, सही है। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा फाइंड द प्रिमिटिव फंक्शन। प्रिमिटिव फंक्शन भी किसको कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं, सही है। शुक्र है ये इस क्वेश्चन में आ गया। तो हमारे पास जो है डेरिवेटिव, प्रिमिटिव फंक्शन भी एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं, सही है। मतलब प्रिमिटिव वो फंक्शन होता है ना जो पहले आता है, लाइक ह्यूमंस के जो प्रिमिटिव्स होमोसेपियंस के थे वो कोई वो दूसरा स्पीशीज होता है जहाँ से हम ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं, सही है। तो वो हमारे प्रिमिटिव्स हैं और हम जो है उसके सक्सेसर्स हैं या कह रहे हैं, सही है। तो प्रिमिटिव फंक्शन वो होता है कि जिसका डेरिवेटिव आपको पता हो। तो ये मतलब आपको ये डेरिवेटिव गिवन है, आपने वो इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, सही है। तो मतलब कि हमने इंटीग्रल फाइंड करना है जो गिवन है एक्स प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, सही है। तो ये चूँकि पावर हमारे पास -1 है तो पहले तो इसको मैं इस चीज़ को रेसिप्रोकल में लेके लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/x प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। फिर आपको नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में x कॉमन है तो वो मैं कॉमन लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x यहाँ पे मेरे पास 1 रह जाएगा और यहाँ पे मेरे पास log ऑफ x रह जाएगा, सही है। अब जब आप प्रैक्टिस कर लेना अब आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास है log ऑफ x,
log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। 1/x यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इस log ऑफ एक्स को मैं किसकी इक्वल पुट करूँगा, u की इक्वल पुट करूँगा। सो u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि du/dx दैट इज इक्वल टू 1/x। log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x बनता है। और अगर मैं ये dx इस साइड पे शिफ्ट कर लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, du विल बी इक्वल टू 1/x dx। सही है। अब जो मैंने इंटीग्रल सॉल्व करना है वो है मेरे पास 1/x इंटू 1 प्लस log ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एक बात मैं आपको एक और बता दूँ। लेट्स सपोज हम पहले इसी तरह से कर लेते हैं, ओके। तो मेरे पास log ऑफ एक्स की जगह इसको मैं u लेट कर लेता हूँ, और ये जो मेरे पास 1/x है और dx है, इन दोनों को मैं du से सब्स्टिट्यूट करता हूँ बाई दिस। तो ये मेरे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर मेरे पास du आ गया, नीचे मेरे पास 1 प्लस u आ गया। सही, 1 प्लस यू आ गया। अब अगर आप देख लें, आपने डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस यू नहीं पढ़ा, 1/1 प्लस यू नहीं पढ़ा, तो अब इसको जो है इसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ये डिफिनिट इंटीग्रल होते तो उसमें हम री इंडेक्सिंग कर लेते हैं, हम लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं, तो उसमें तो सॉल्व हो जाता है। बट इनडिफिनिट इंटीग्रल में आप किस तरह से करोगे। सही है। तो मैं अब एक बात बता देता हूँ, वो ये कि आप सब्स्टिट्यूशन इस तरह से नहीं लोगे। बताता हूँ किस केस में नहीं लोगे। ठीक है, वो इसलिए कि अगर आपके पास है log ऑफ एक्स, ठीक है, उसके साथ अगर 1 को भी ऐड कर लेना, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। बट 1 प्लस log ऑफ x का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 1/x, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। सो जब भी आपके पास इस तरह के फंक्शन हो कि log ऑफ x का डेरिवेटिव मौजूद है, तो 1 प्लस log ऑफ x का डेरिवेटिव भी यही होगा ना, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है। तो अब इस सारे वाले को u एज्यूम करोगे ताकि आपके पास फिर बाद में फिर 1 प्लस u ना आ जाए, सिंपली u आ जाए। ओके, तो ये आपने सीखना होगा कि अगर आपके पास इसी तरह कंपोजिट फंक्शन में आपके पास कांस्टेंट भी उसके साथ ऐड हो रहा हो, जैसे कि आपको पता चल गया कि मैंने इसको u लेट करना है, बट उसके साथ कोई कांस्टेंट भी ऐड हो रहा है, तो वो भी उसके अंदर ले लो, उसको भी एज्यूम कर लो u में। सही है, मतलब तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, u इज़ इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ एक्स। अभी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम किस तरह से एक एक टेक्निक, एक एक ट्रिक जो है वो सीखते हैं। ओके, तो u इज इक्वल 1 प्लस log ऑफ एक्स। अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना, और log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो अगेन ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं dx को इस साइड कर लो तो du विल बी इक्वल टू 1/x dx। ओके, मैंने इंटीग्रल कौन सा सॉल्व करना है, वो मेरे पास है 1/x 1 प्लस log ऑफ x dx। सही है। अब 1 प्लस log ऑफ x, ये तो मेरे पास किसकी इक्वल है, u की इक्वल है, और 1/x dx मतलब कि ये सारी चीज़ 1/x dx, ये मेरे पास du की इक्वल है। इसका मतलब कि मेरे पास du है और साथ में मेरे पास 1/u है, जो कि log ऑफ u प्लस c के इक्वल होता है। सही है। अब वापस पुट करो, पुट u इज़ इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा पॉज करके इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें आप u किस चीज़ को लेट करोगे। सही है, तो पास करके आप पहले अपने पास डिसाइड कर लें कि मतलब आपको क्या आया, ये मेथड समझ आ गया या नहीं आया। ओके। अच्छा, ये भी लेक्चर थोड़ा सा लेंथ चला गया, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन वाला। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है टेंजेंट पावर जो भी है, टेंजेंट फंक्शन है, और साथ में मेरे पास सीकेंट स्क्वायर है। मतलब कि टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि आपने टेंजेंट फंक्शन को u की इक्वल लेट करना होगा। सही है, बट टेंजेंट फंक्शन मेरे पास किस चीज़ का है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का है, तो मैं इस चीज़ को u के इक्वल पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लेट या एज्यूम u इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं x की पावर 1/2 लिख लेता हूँ। ओके। अच्छा, अब मेरे पास अगर u को मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो आपको पता है कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x 1/2 हो जाएगा। और चूंकि ये मेरे पास कंपोजिट फंक्शन है, तो साथ में मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख लेता हूँ। ओके, और आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास 1/2 एक स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो अगर मैं ये जो dx है यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ, तो मेरे पास बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास du, यहाँ से मेरे पास पहले है सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x। सही है, और साथ में मेरे पास है डिवीजन में मेरे पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx बन जाएगा। सही है, बट आपको यहाँ पे तो 2 नज़र आ रहा है, बट क्वेश्चन में 2 नहीं है। सही है, तो ये वाला 2 जो है ये आप इस साइड पे ले जाएं du के साथ, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा 2 du इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ओके, तो ये आपने u एज्यूम कर लिया और ये आपके पास 2 du निकल आया। अब आपने जो इंटीग्रल सॉल्व करना है, जो इंटीग्रल आपने सॉल्व करना है, सही है, तो वो इंटीग्रल हमारे पास है ये इंटीग्रल हमने सॉल्व करना है। तो टेंजेंट पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाई सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ओके,
अच्छा, अब जो टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, मतलब ये चीज़, ये मेरे पास क्या किसकी इक्वल थी, इसको मैंने यू एज्यूम किया, और ये जो सारी क्वांटिटी है दिस वन, ये किसकी इक्वल है, ये 2du की इक्वल है, 2du। ओके, तो ये इंटीग्रल मेरे पास इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये मेरे पास इसकी जगह u, और u की पावर क्या है 4 है, और ये सारा का सारा मेरे पास 2du है। ओके, 2 कांस्टेंट है तो बाहर लेके आता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2u की पावर 4du। पावर फंक्शन है तो मैं लिख लूँगा 2u की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 + c। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2u की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 + c। वापस से आप इसको u की वैल्यू पुट कर लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पुट u इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा 2/5 टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट होल पावर 5 + c। ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2/5 टेंजेंट पावर 5 ऑफ स्क्वायर रूट x + c। ठीक है, आपके पास कौन सा ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन बनता है। ठीक है, आपको कितना कम्प्लेक्स वो था इंटीग्रल था, बट आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज आपको नजर आ गया कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर मौजूद है, तो मैं इसको u की इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि द फैमिली ऑफ द कर्व्स हुज स्लोप इज दिस। स्लोप आपको गिवन है, मतलब डेरिवेटिव आपको गिवन है, आपने वो कर्व या वो फैमिली जो है, फैमिली क्यों, क्योंकि +c होता है ना, तो c को मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ, 4, ये तो कोई भी कांस्टेंट -7 भी पुट कर सकता हूँ। इसलिए ये हमारे पास इनडिफिनिट इंटीग्रल जो होते हैं वो सिंगल सोल्यूशन नहीं होता, वो इन्फिनाइट सोल्यूशन होते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल के, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए इसको फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। ओके, और ये मेरे पास मतलब डेरिवेटिव गिवन है, हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो मतलब मैंने फाइंड करना है 1/x log ऑफ x का इंटीग्रल। ओके, अब तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि log ऑफ x है मेरे पास, और इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो मैं u इक्वल पुट करूँगा log ऑफ x को, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, लेट u इज़ इक्वल टू log ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है कि du/dx, मतलब कि डेरिवेटिव log ऑफ x से क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, अगर मैं dx को इस साइड पे शिफ्ट करूँ, देन du विल बी इक्वल टू 1/x dx। सो जो मैं इंटीग्रल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है मेरे पास 1/x log ऑफ x dx। जो मेरे पास log ऑफ x है इसको मैं u सब्स्टिट्यूट करूँगा, और जो मेरे पास 1/x dx है इसको मैं du, यहाँ से du सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये मेरे पास सिंपली बहुत सिंपल सा इंटीग्रल बन जाएगा। एक मेरे पास u बचता है, एक मेरे पास du बचता है। अब u पावर 1 है ना, तो ये मेरे पास u पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + c, पावर रूल लगा लूँगा पावर फंक्शन के लिए। सही है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 u² + c। तो पुट u इज़ इक्वल टू log ऑफ x, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 log ऑफ x का होल स्क्वायर + c, 1/2 log ऑफ x का होल स्क्वायर + c। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सी ऑप्शन। तो अगर आपने फ्लेक्स मारना है, अगर आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स मास्टर कर लें, तो आप ये जो इंटीग्रल वाले क्वेश्चन है, ये जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, और इसके और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, हम बाई पार्ट्स भी इसको सॉल्व करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, हम पार्शियल फ्रैक्शन भी करते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, आपको कोई भी डिफरेंट टाइप का, मैं e की पावर -x लिख दूँ, फिर log ऑफ x कर लूँ, डिवाइडेड बाई x कर लूँ, और साथ में टेंजेंट लगा लूँ, साथ में मैं सेकंड स्क्वायर लगा लूँ, तो इंटीग्रल के क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी कभी ख़त्म नहीं होती। सही है, तो इस जितना इसके ज़्यादा टेक्निक्स आप सीख सकते हैं वो सीखें। और इन लेक्चर्स में पहले 7 लेक्चर में मैं सिर्फ वो वाले मेथड्स आपको पढ़ा देता हूँ कि जो कि आपके टेक्स्ट बुक में या जो कि एनईटी में आते हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक्स हैं, वो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये भी, यहाँ तक जितने लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं, तो ये आपके एनईटी के लेवल के हैं। सही है, और अगर मुझे फिर टाइम मिला मैं फिर बहुत इससे एडवांस जो होते हैं बहुत सारे इंटीग्रल जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, और एक इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक हमारे पास होता है, ये तो हमने u इज़ इक्वल टू समथिंग कर लिया ना, एक हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसकी वीडियो जो है अभी डायरेक्ट मैं इसके बाद नहीं बनाता, वो उसकी वीडियो मैं लास्ट के इस चैप्टर के लास्ट वाले लेक्चर्स में कहीं आपको बना के दे दूंगा। सही, बिकॉज वो इतने ज़्यादा एनईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं 1-2 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, एनईटी में तो नहीं आए, बट बाकी बुक्स वगैरह में मैंने देखे हुए हैं। सही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, तो वो मैं बाद में बना के देता हूँ, बिकॉज पहले हम बाई पार्ट्स वाला मेथड कर लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड करते हैं जो कि एनईटी में अक्सर आते हैं। सही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।